आज गोंडा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन जमुनिया बाग में बने हेलीपैड पर होने वाला है। जिला अध्यक्ष सपा के अरशद हुसैन की बेटी की विवाह में शिरकत ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद सिपाही घर के छतों पर दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कहें तो देख लीजिए, सुरक्षा के दृष्टिगत चारों तरफ से पुलिस के जवान घर के छतों पर तैनात हैं दिखे हैं और उनके आगमन से पहले का दृश्य ये है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त दिखी। यहाँ पर दूसरे छतों पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस बल, पुलिस जवान सब तैनात हैं। अतिरिक्त लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस समय मौजूद हैं उस स्थान पर। आप देख सकते हैं कि आसमान को चीरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हेलीपैड के पर उतरने के लिए तैयार है और अभी आसमान में वह पूरी गतिविधियों को देखकर कुछ समय बाद यह लैंड करेगा हेलीपैड पर। जमुनिया बाग पर बने गोंडा में स्थित हेलीपैड पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतर रहा है और देखिए सामने बस उतर चुका है। उसके बाद से धूल मिट्टी के साथ पूरे आसपास के माहौल धुंधला, आसपास का माहौल देखने योग्य है और हेलीपैड पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपनी जगह पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट उतर रहा है। उसके बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जो पीछे स्थान पर बैठे हुए हैं देख सकते हैं कि उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब जितने भी सपा सदस्य और नेतागण हैं वह बधाई देने के लिए उनके निकट जाते हुए, लेकिन उनके जो गार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी दूर रहने की गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आप दूर रहिए, अभी अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन देख सकते हैं कि दौड़ते हुए अखिलेश यादव की स्वागत के लिए वह उनके पास गए। अन्य गतिविधियों पर नज़र रखते हुए दूसरी तरफ देखिए कि प्रशासन एकदम अलर्ट है क्योंकि अब अखिलेश यादव की हेलीपैड पर आगमन हो चुका है। इतने में जो वहाँ के अतिरिक्त कर्मचारी योग्य हैं वो किनारे किए जा रहे हैं पूरे जस्ते के साथ। अब वह जिला अध्यक्ष सपा अरशद हुसैन की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए शिरकत ले रहे हैं। अब वहाँ का माहौल दिखाते हैं आपको। वहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद वहाँ का माहौल देखिए। उनसे मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए कई सपा के मेंबर, सदस्य, नेतागण सभी सम्मिलित हैं वहाँ पर और बधाई देने का सिलसिला चालू है। सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन की बेटी के विवाह में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हो चुका है और काफ़ी भीड़ के साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिसकर्मी लोगों को दूर कर रहे हैं और दूसरी तरफ मीडिया भी उनसे बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जितने भी सुरक्षा के प्रबंध हैं उसके दृष्टिगत लोगों को दूर किया जा रहा है। नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये देखिए सामने बगल में सूरज सिंह सपा युवा नेता गोंडा के, साथ में नगर पालिका चेयरमैन उनसे मिलते हुए और जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन से उनकी बेटी की विवाह पर बधाई देते हुए और सभी से विचार विमर्श और हालचाल लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बस कुछ ही देर में मीडिया कर्मी से रूबरू होंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जिले ने समाजवादी नेताओं को और समाजवादी ताकत को हमेशा बढ़ाने का काम किया।
मुझे याद है कि जब मैं पहली रथ यात्रा से यहाँ आया था उस समय पंडित सिंह जी उन्होंने एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम उस जमाने में कराया था और जो आज अरशद हमारे जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, इन्होंने यूजन सभा का एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ हूँ। उस समय से और नेताजी के समय से यहाँ के नेतृत्व, चाहे वो पंडित सिंह जी हों या और हमारी पार्टी के नेता जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं, इन सबसे लगाव हमेशा बना रहा। और कई ऐसे राजनीतिक मौके हैं जहाँ पर गोंडा ने समाजवादियों को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये अलग बात है, पिछले चुनाव 22 का चुनाव अलग परिस्थितियों में हुआ। जो परिणाम समाजवादी पार्टी चाहती थी उस तरह परिणाम नहीं मिले। 2019 में जो समाजवादी पार्टी का समीकरण और परिणाम की उम्मीद थी वो नहीं मिला। लेकिन आज जब हम 10 साल दिल्ली की सरकार के पीछे मुड़ के देखते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले बार 5 साल मिले और फिर लगा बजट पेश होने वाला है, जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, पॉलिसी है। और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हसीए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। मुझे याद है एक रात में लगभग 11 बजे जग रहा था और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी, टीवी पर जो चली, एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टर से लड़ रहे और डॉक्टर से कह रहे कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरे परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला थी। वो दिन और आज का दिन, बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है? और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना। मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, प्रेस के साथियों से भी कहा और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करते। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं तो सार्वजनिक करते रजिस्ट्रियाँ, गोंडा की रजिस्ट्री कर दो, सार्वजनिक सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी है? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियाँ किसने की है? इतने बड़े घोटाले। और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000-45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे। हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई, ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे। ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए? 20,000 30,000 प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब हमारी किसान की आय दोगुनी हो, निवेश और नौजवान को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। ये जो डिलीवरी बॉय बना दे रहे हैं
या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो शहीदों की याद में जो इतनी ताकतवर है उसको झुकना पड़ रहा है। जंगला जो हमारा मेमोरियल था उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे ये समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे, उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी बनाने का काम होगा। यह इंडिया गठबंधन बनेगा और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीतिए, गठबंधन में कोई शिकायतें किसी से नहीं है। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार है। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले लीजिए। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा, लेकिन एनडीए ही एनडीए को हराएगा।